जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 27 अप्रैल हो चुकी है और कल और परसों तो छुट्टी थी, शनिवार और इतवार की, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में लगभग 11,24,000 की इन्वेस्टमेंट है और 11,52,000 की करंट वैल्यू है और लगभग 28,000 का प्रॉफिट है। तो मैंने इस पोर्टफोलियो में भी थोड़ा बहुत टैक्स हार्वेस्टिंग किया हुआ है, तो प्रॉफिट थोड़ा कम दिखता है कंपैरेटिवली। तो आज तो कुछ चेंज दिखेगा नहीं, रात 12 बजे के बाद दिखेगा। लेकिन एसआईपी देख लेते हैं आज कौन कौन सी कटी हैं। तो आप देख सकते हो कि आईसीआईसी लार्ज एंड मिड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, जेएम फ्लेक्सी कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये एसआईपी मेरी आज कटी हैं। एक बार पे ग्रो ऐप पे भी नज़र मार लेते हैं। तो ग्रो ऐप में क्या स्थिति है, तो दोस्तों ग्रो ऐप पे एक बार नज़र मारते हैं। तो ग्रो ऐप की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पे लगभग 27 लाख, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये पोर्टफोलियो। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग करी हुई है इस पोर्टफोलियो में, तो काफ़ी प्रॉफिट बुक कर रखा है। तो इस वजह से ये थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ रखा है। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ एसआईपी चल रही है। मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में निवेश किया है क्योंकि मुझे 2-3 महीने बाद इस पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने ये पैसा यहाँ पे पार्क कर दिया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में। और एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड में आज मैंने डेब्यू किया है, तो मैंने एसआईपी नहीं लगाई है। तो यूएस आईटी कंपनीज़ वगैरह पे तो यहाँ पे ये थी स्थिति। बाकी आगे चलते हैं अपने ईटीएफ के पोर्टफोलियो में। तो ईटीएफ के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज बहुत ज़बरदस्त गेन हुआ है, लगभग 7,651 रुपये का, 2% के आसपास। और जो लीड कर रहे थे वो तो मेरे पास गलती से के भी भूले बिसरे मैंने एक शेयर ले लिया था इंडसइंड बैंक, तो वो आज भाग गया 6.25%। जीनस पावर 5.25%, रिलायंस 3.25%, रियल्टी ईटीएफ 3.25%, इरकॉन 2.5%, हेल्थ ईटीएफ 2.25%, स्मॉल कैप ईटीएफ 1.62, शरिया बीज 1.28, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1.1 टन, ई मल्टी एम क्यू ईटीएफ 0.6, सेंसेक्स ईटीएफ 0.54, निफ्टी बीज 0.53, एफएमसीजी और टॉप 10 एड ईटीएफ। तो ये सब चले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो अभी 7% के नुकसान में है। 4,28,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 3,97,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो अब देखते हैं कि मिड स्मॉल ईटीएफ तो बिक गया था उस दिन 5.25% के प्रॉफिट पे। अब कौन है अगला लाइन में जो प्रॉफिट में जा रहा है, वो देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ। ये 3% के प्रॉफिट में आ गया, 5% के प्रॉफिट के आसपास, इससे भी हम विदा ले लेंगे। स्मॉल कैप ईटीएफ भी लगभग 3.25% के प्रॉफिट में आ गया। तो एक वन मोर गुड डे, जब 2-2.25% भागेगा ईटीएफ, तो इससे भी छुट्टी मिल जाएगी। ई मल्टी एम क्यू ईटीएफ भी 2.25 आ गया है। तो ये 3 ईटीएफ अब बहुत जल्दी विदा हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ ना आए अगर ईरान यूएस वाली, तो आप अगले 1 से 2 हफ्ते में ये 3 ईटीएफ में प्रॉफिट बुक करता हुआ आपको नज़र आऊँगा 5-6% के आसपास। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ, स्मॉल कैप और ई मल्टी एम क्यू ईटीएफ। उसके बाद निफ्टी बीज भी थोड़ा प्रॉफिट में है, रिलायंस भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, एफएमसीजी ईटीएफ, रियल्टी ईटीएफ ने रिकवरी हो गई है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है। बाकी शेयर्स जो हमने कभी भूले बिसरे गलतियाँ की थी, वो आज भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ईटीएफ तो धीरे धीरे सारे प्रॉफिट में आ रहे हैं, बिकॉज ईटीएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। तो धीरे धीरे पोर्टफोलियो मैनेजर तो वहाँ पे चर्निंग कर ही रहा है। बाकी मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी एवरेज आउट कर देता हूँ इन ईटीएफ्स को। तो आगे अगर चलते हैं तो आज से देखते हैं कि इंडिसेस का क्या रहा हाल। तो इंडिसेस में आज निफ्टी जो है लगभग 0.81% बढ़ा है, लेकिन स्ट्रेंथ, जबकि आपको पता है पिछले 2-3 हफ्ते से जो स्ट्रेंथ है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही है। तो मिड कैप जो है वो 1.52% भागा है, मिड कैप 50, मिड कैप 100 1.47%, मिड कैप 150 1.47%, स्मॉल कैप 50 1.9, स्मॉल कैप 100 1.9 और स्मॉल कैप 250 2.5। यानी कि ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ा जाए तो 1.82 ये भागा है, 1.47 वो भागा है और 1. तो लगभग 1.2 to 1.3% के आसपास बढ़ना चाहिए आज हमारा पोर्टफोलियो। तो 1.25% के आसपास ±10% आप पकड़ लो। इतना जिनका मिक्स पोर्टफोलियो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का, उनका इतना बढ़ना चाहिए। बाकी एफआईडीआई के डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वैसे मैंने खोल तो लिया था पेज, लेकिन अभी आज का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी मैंने कुछ महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं इसी वीडियो में। अगर आप चाहें तो उन बुक्स को ख़रीद सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर टैप करें, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर जाएंगे तो आप सीधा उस लिंक पे पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट के, जहां पे ये बुक्स अवेलेबल है।
बाकी अगर आपको बुक्स नहीं लेनी तो आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं मेरे लिंक द्वारा। वो एक तरीके से आपका सपोर्ट होगा अपने भाई के लिए, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय। लेकिन जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप मेरे साथ कोई एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप और ईमेल पे मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एडिड है। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।